अब वो विधवा बहनें भाई, नवल जी ऐसे रोती हैं, आप सोच रहे हो, उन्हें आंखें भर आती है बताते बताते, भैया मैंने तो स्कूल से मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे, फीस नहीं भर सकती मैं बिल नहीं भर सकती, मेरा 3 महीने का बिल होगा बिजली का, उनका कनेक्शन भी कट सकता है। तो सरकार ने एक बहुत बड़ी आफत गरीब आदमियों में डाल दी। बिल्कुल गलत मानते हैं जी हम, बिल्कुल। वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम्म। तो ये स्टेप इनका यही है। क्यों क्या आएगा? भाई सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ये सरकार सॉफ्टवेयर चला रहा है या मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं या मंत्री चला रहे हैं? अगर सॉफ्टवेयर ने ही सारा कुछ करना है तो फिर हमें विधायक चुनने की भी जरूरत नहीं है, वो भी। बुजुर्ग आजकल बड़े परेशान हैं हरियाणा में, और ये कहा जा रहा है कि बुजुर्गों की पेंशन कट रही है, और बुजुर्ग के साथ साथ जो नगर पार्षद हैं वो भी परेशान हैं। गांवों के अंदर जनप्रतिनिधि परेशान है, और इन सब परेशानी का एक ही कारण है, बुजुर्गों की लगातार कटती हुई पेंशन के मामले। ये आखिरकार क्या पेंशन के मामले हैं, इसको लेकर हमारी मुलाकात आज होने जा रही है राम कुमार सैनी से। राम कुमार सैनी हरियाणा के टोहाना में नगर पार्षद हैं, और ये भी परेशान है कि सुबह सुबह इनके घर की जो घंटी है वो बजनी शुरू हो जाती है। राम कुमार जी, क्या परेशानी चल रही है आजकल? नमस्कार जी। हम्म। परेशानी तो सबसे बड़ी ये है कि सरकार, एक बहुत बड़ी परेशानी सरकार ने बुजुर्गों को दे दी। तो इसमें अकेले बुजुर्ग नहीं है नवल जी, इसमें हमारी जो विधवा बहनें हैं, बुजुर्ग है, दिव्यांग साथी हैं, वो सारे ही परेशान हैं। उनकी पेंशनें किसी की 3 महीने से नहीं आ रही, किसी की 4 महीने से नहीं आ रही, किसी की 5 महीने से नहीं आ रही, इस टाइप से उनकी पेंशन काफी लंबे समय से नहीं आ रही। उसी परेशानी को लेकर लोग हमारे पास आते हैं। तो ये जो पेंशन जो आप बता रहे हो, सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है, बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है, जहां तक एक शब्द आता है उनको सम्मान योजना के तहत पेंशन दी बिल्कुल। जाती है, इस तरह से दिव्यांगों को एक आश्रय के तौर पे दी जाती है। तो आखिरकार इनके काटने का कारण क्या है, क्यों कटती जा रही है सारी की सारी पेंशन? जो ये पेंशन कटी है, सरकार की गलत पॉलिसी के कारण कटी है। चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम आपकी पेंशन, कोई 5,000 कहेगा, कोई 6,000 कहेगा, भी बढ़ाएंगे। लेकिन वोट लेने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, फिर उस पे छुरियां चलनी शुरू हो जाती है। तो अब ये इस पेंशन पे कैंची चली है। कैंची चलने का मुख्य कारण क्या हुआ? इन्होंने जो पेंशन, जो सम्मान भत्ता था, जो सरकार द्वारा शुरू किया था बुजुर्गों के लिए, तो सम्मान भत्ता तो वो इनकम का, उससे कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए, तो एक सम्मान भत्ता है। अब सरकार ने क्या किया, पता नहीं सरकार को गाइड करने वाले कौन लोग हैं, या सरकार के मंत्री इस टाइप से सोचते हैं कि जनता ज्यादा परेशान रहे और उनसे कोई काम को लेकर या और कोई मुद्दा ना पूछे, वो परेशान रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो सरकार ने घुमाया आधार कार्ड के, आधार कार्ड सभी जगह जोड़ दिया गया, फैमिली आईडी बनाई, आधार कार्ड। कोई भी अगर आप सिम लेने भी जाओ ना, तो आधार कार्ड वैलिड मानते हैं, बिना आधार कार्ड के आपको सिम भी नहीं मिलेगी। सरकार ने उसको वैलिड कर दिया हर चीज में, रजिस्ट्री हो, कोई गाड़ी की आरसी है, कुछ भी, अभी आधार कार्ड के बिना आप कुछ भी नहीं ले सकते। फिर फैमिली आईडी आ गई। अब फैमिली आईडी आ गई तो फैमिली आईडी से पहले बुजुर्गों को कहा कि फैमिली आईडी में अपने आधार कार्ड अपडेट कराओ। तो बुजुर्गों ने पीछे आधार कार्ड अपने अपडेट कराए, आधार कार्ड से उनकी उम्र वेरीफाई होगी। अब सरकार ने फैमिली आईडी के साथ कई ऐसे मतलब बिंदु जोड़ दिए, जिससे अब बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा परेशान है। सबसे बड़ा तो ये है कि जिन बुजुर्गों की डेट ऑफ बर्थ, यानी कि उम्र, फैमिली आईडी में आधार कार्ड से वैलिड है, मतलब वेरीफाइड है, उसको मानती नहीं सरकार। वो अच्छा, कहती है कि आपकी उम्र आधार कार्ड वाली नहीं मानी जाएगी, कोई उम्र का प्रमाण लेके आओ। जिस आधार कार्ड के लिए पहले सरकार लगातार लगी रही कि आधार कार्ड बनवाओ, आधार कार्ड बनवाओ, वो एक पहचान का माध्यम बना, अब बिल्कुल। उसको खुद ही नकार रहे हैं। आप बिल्कुल फैमिली आईडी में आधार कार्ड से जिनकी भी उम्र वेरीफाइड है, वो सारी पेंशनें रोक दी गई हैं तो अब उसके लिए। अब उम्र का आधार क्या माना जा रहा है? अब उम्र का आधार कहते हैं जी भाई, आप या तो डेट ऑफ बर्थ लेके आओ अपनी, या कोई स्कूल का सर्टिफिकेट लेके आओ, या 10 साल पुराना आपका वोटर कार्ड लेके आओ, 5 साल पुराना, तो मतलब ये किन बुजुर्ग 2019 से तो 19 के लगभग। तो इसमें ये भी तो होगा राम कुमार जी कि इस सन से पहले, इस वर्ष से पहले के बुजुर्ग, तो इसमें कोई कैप कट लगा हुआ है? ऐसा है जी, जो फैमिली आईडी में है, फैमिली आईडी में कहीं काफी कमियां हैं। पेंशन कटने का कोई एक कारण नहीं है हम्म। कि डेट ऑफ बर्थ ही इन्होंने आधार माना है। डेट ऑफ बर्थ है। सेकंड है कि 3 लाख से ऊपर जिसकी इनकम चली गई, वो कट है। 24,000। एक 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 मिनट, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा कि एक तो आप उम्र का बात कह रहे हैं, हम्म दूसरी आप कह रहे हैं फैमिली की इनकम। हम्म। तो यानी कि परिवार की इनकम पहले भी कारण होती थी क्या जब बुजुर्ग पेंशन बनती थी, या नहीं होती थी?
नहीं, पहले नहीं था। देखो, कांग्रेस समय में तो इस टाइप की कोई बाउंडेशन नहीं थी, नहीं, पिछले क्योंकि समय भी आपने पेंशन नहीं, ये बनवाई होंगी ये बुजुर्गों की। ये 2014 में ही माननीय जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, मंत्री हरियाणा के, तो श्री मनोहर लाल खट्टर जी, तो मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख की कंडीशन चालू की थी 2014 के बाद। अच्छा, ये कंडीशन 2014 के बाद जितनी ये पेंशन कंडीशन बनी है तो हाँ, उसमें कंडीशन ये है कि जिसकी 2 लाख होगी सालाना आया परिवार की, तो वो उसका नहीं पेंशन नहीं बनेगा, ले सकते। वो बुजुर्ग पेंशन नहीं ले अब सकते। फिर सरकार को जब लगा कि ये कमियां चुनाव के समय, फिर इसको 3 लाख कर दिया गया। ठीक है। अब 3 लाख इनकम इन्होंने उसमें जोड़ दी कि जिसकी 3 लाख इनकम है ना, हम्म। वो समान भत्ता नहीं ले सकता, चाहे वो पति की हो या पत्नी की हो, दोनों में से जिसकी भी 3 लाख प्लस होगी ना 1 रुपया भी, हम्म। तो दोनों की पेंशन बंद हो जाएगी। अब इनकम के सोर्सेज इन्होंने क्या जोड़े हैं कि जो परिवार जिसका 3 लाख मतलब 1,80,000 से नीचे इनकम है, गरीब परिवार है, वो राशन नहीं ले रहा, हम्म। पिछले 6 महीने से जिसने राशन नहीं लिया, तो उसकी ऑटोमेटिक 3 लाख प्लस कर दी। कहते हैं जी वो अमीर है, राशन नहीं ले रहा, राशन कहाँ से नहीं ले रहा? डिपो से, डिपू से। उनका ऑटोमेटिक ही इन्होंने बीपीएल कार्ड बना दिया, भाई जिसकी इनकम है बीपीएल कार्ड। लेकिन ये कोई बाउंडेशन नहीं है, एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से राशन नहीं लेना चाहता, उसका गुजारा, चाहे गरीब है वो नहीं लेना चाहता, अपना गुजारा चला रहा है, तो कोई बाउंडेशन थोड़ी है कि आपने राशन नहीं लिया तो आपकी पेंशन अच्छा, कट उसको गई। अमीर बना दिया। उसको अमीर बना दिया, उसकी 3 लाख से ऊपर प्लस कर दी इन्होंने, 3 लाख प्लस पे इनकम चली गई उसकी, तो उसकी पेंशन रुक गई। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जिस व्यक्ति का साल का बिल मीटर का 24,000 रुपये आ रहा है, हम्म। जो 24,000 रुपये बिल आ रहा है, 24,000 से 1 रुपये प्लस हो गया तो उनकी पेंशन कट गई। ठीक है। तो उनकी पेंशन कट गई। भाई बिल को आप कैसे आधार मान सकते हो? भाई इसका मतलब आप क्या चाहते हो कि लोग कुंडियां लगाएं, अपना बिल कम करें? सरकार ये चाहती है। अब एक परिवार है, एक बुजुर्ग है, अब बुजुर्ग ने अपने घर, उसका मकान है, अपना मकान है, उस मकान में 3 उसके बच्चे रह रहे हैं, शादीशुदा है, पेरेंट्स माता पिता दोनों अलग रहते हैं। अब वो बच्चे लाइट तो सारे यूज कर रहे हैं, अगर उस मकान के अंदर हम सेकंड मीटर अप्लाई करते हैं, वो सेकंड मीटर नहीं लगाते, क्योंकि आपका गेट एक है, आपकी रजिस्ट्री एक है, आपको सेकंड मीटर नहीं दिया जाएगा। सेकंड मीटर नहीं दिया जाएगा तो तीनों बच्चे एक ही मकान में रह रहे, तो बिल तो एक ही आएगा उनका। बिल एक आएगा। 24,000 से ऊपर अगर उसका साल का बिल होगा, उसकी पेंशन कट गई। जबकि वो अपने आप में एक ही घर में, एक ही दायरे में 4 फैमिलियां रह रही हैं, चार परिवार रह रहे 4 परिवार रह रहे हैं, तो उस परिवार का ये मानो, वो बुजुर्ग क्यों नहीं मीटर अलग करा सकते? क्योंकि हर माँ बाप को डर है कि अगर मैं आज ये मकान बच्चों के नाम करा दूं, कल को मुझे मकान से ही ना बाहर कर होना पड़ मकान सके। से बाहर ना कर दे मेरे बिल्कुल ऊपर, होना पड़ मेरे को। सकता है, बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास है। तो इस डर से वो मकान बच्चों के नाम नहीं कराते, अपने जीते जी तो करवाते नहीं, मरने के बाद तो उन्हीं का होता है, जो उसके वारिस है उनमें जानी है। अब वो मकान इस डर से नहीं कराते, तो मीटर भी उनके नाम है, मीटर में 4 परिवार बिजली यूज कर रहे हैं, तो 4 परिवार अगर बिजली यूज कर रहे हैं, तो 24,000 रुपए साल का कोई ज्यादा नहीं है जो इन्होंने कर दिया। 24,000 से 1 रुपये भी ऊपर टप गया, कट गया। इसका मतलब वो चाहते क्या? अभी वो लोग कुंडी की तरफ जाएं, सरकार चोरी का रास्ता दिखाना चाहती है। सरकार को चाहिए कि उस परिवार में जितने लोग रहते हैं, फैमिली अलग है, जैसे एक परिवार, एक मकान के अंदर 4 फैमिली आईडी है, या 4 लोग रहते हैं, उनकी फैमिली आईडी अलग है, तो 4 रहते हैं, तो ये तो उनका मीटर अलग करे, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे अभी मकान एक अलग लेने की कैपेसिटी में नहीं है, गरीब परिवार भी बहुत है, वे अलग मकान नहीं ले सकते, उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं रह ही रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग फैमिली है। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल मैं आपको कहना चाहूंगा जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए आज के वक्त पे, जैसे कि आरक्षण की बात होती है, जो आरक्षण जो है जातीय आधार पे होता है, उसको भी आर्थिक आधार पे मान लिया जाता है। अब ये बुजुर्गों के सम्मान की योजना है, शुरू इसलिए की गई थी, जो देवीलाल की राजनीति की अगुवाई कर रहे हैं लोग, उनका ये कहना है कि बुजुर्गों के सम्मान के लिए कही गई थी, ना कि आर्थिक तौर पे। और जो बड़े बड़े घरों के परिवारों के बुजुर्ग हैं, उनको भी दिक्कत होती है, चाहे बेशक वो कितने किल्लों के मालिक हो, एक उम्र के बाद उनके लिए परिवार में दिक्कत खड़ी हो जाती है कि उनकी जेब में पैसे नहीं होते उनके सम्मान के लिए। तो ये सम्मान की जगह काटकर उसको आर्थिक स्तर पे कर देना, इसको राम कुमार जी आप कितना सही मानते हैं? बिल्कुल गलत मानते हैं जी हम, बिल्कुल। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये स्टेप इनका यही है, क्योंकि एक सम्मान भत्ता, एक मान सम्मान दिया गया था बुजुर्गों को, जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल जी के समय से ये शुरू है। तो उसके बाद पूर्व में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने इसको लगभग 1000 के लगभग बढ़ा बढ़ा के मान किया था बुजुर्गों का।
तो वो मान सम्मान सरकार ने दिया था, और इस सरकार ने भी बढ़ाया है उसको, बढ़ाया है। भैया बढ़ाया तो आपने बढ़ाना ही नहीं चाहिए था, आप उसको वही रख दो जो पुराना है, लेकिन काटने का काम ना करो। अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो उसको काटने का काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व से दिया हुआ है, या फिर ये मान बुजुर्ग सम्मान है या फिर बुजुर्गों का। बुजुर्ग के सम्मान का शब्द काट के उससे सीधा बुजुर्ग पेंशन योजना किया जाए उसको। ये कुछ भी नहीं करना चाहते जी। 4 पहिया वाहन जिस परिवार में, उसकी इनकम बढ़ जाएगी, उसका बीपीएल कट जाएगा। किसी ने पुरानी गाड़ी भी ले ली हाँ, तो तो वो उसका कट भी गया कट गया। समझो। ठीक है। तीसरा, किसान जिसके पास 3 से 4 एकड़ जमीन है, हम्म मान लिया 3 है, 2 है, 4 है, या उसने ठेके पे ले रखी है, ठेके पे भी लोएगा तो जो उसकी फसल का टोटली फसल आएगी, चाहे वो जीरी की है चाहे गेहूं की है, वो फसल आएगी। मान लिया 3 लाख से ऊपर चली गई, 3.5 लाख की आ गई, 3.5 लाख की टोटली आएगी तो उसके अकाउंट में, तो उसको आप इनकम का आधार मान लेंगे। भाई वो जो उसकी फसल के पैसे उसके अकाउंट में आ रहे हैं, आप उसको इनकम कैसे मान सकते हो? 70,000 के लगभग तो ठेका है जो साल का उसको देना होता है। उसके बाद फसल की बुआई है, बिजाई है, दुआई है, कटाई है, लगवाई है, तो इतने खर्चे हो जाते हैं कि उसको एक दिहाड़ी पड़ती है। एक किसान को जोर मार के साल में अगर वो पूरी मेहनत करता है, अपनी लेबर निकाले तो उसको बचता ही कुछ नहीं। अगर अपनी लेबर लगा देता तो पर एकड़ उसको 10-15 हजार रुपए, ऊपरला सिरा 10,000 रुपए पर एकड़ आएगा। अगर 4 एकड़ तो 40,000 इनकम हुई ना उसकी। आपने 3 लाख जो उसकी फसल बिकी है वो सारा इनकम में ऐड कर दिया, तो कैसे वो घर चलेगा? तो आपका कहने उसको का इनकम का आधार आपका मान कहने लिया। का मतलब है आज के वक्त में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी समस्या है, जो विधवा है उनके लिए भी दिक्कत है, जो दिव्यांग है उनके लिए भी दिक्कत है। तो सभी की जो पेंशन है उसका जो आधार जो है आर्थिक बना दिया गया है। आर्थिक बना और दिया जो है, आर्थिक आधार के अंदर भी जो अपने एक नए तरह के पेच बना दिए गए कैटेगरी हैं बना दी, जिसमें वो कहीं गलत ना कहीं वो कट जाता है, तो उसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है। बहुत। तो इसके लिए सरकार कोई वो कैंप लगा रही है आजकल, तो कैंप भी तो लगाए जा रहे हैं। सरकार कैंप लगा रही है खाना पूर्ति के लिए। चाह लीजिए आप। अब बुजुर्ग आ जाते हैं, अभी ये दिक्कत है, तो हमने जब इसमें समाज कल्याण अधिकारी से बात की, मैंने 2-3 बार, भाई ऐसे ऐसे पेंशन नहीं आ रही। वो कोई कहता है जी रुक जाओ भाई, कई बार फंड कम होते हैं, अगली बार आ जाएगी, 10 दिन बाद आ जाएगी। वेट करते करते महीना डेढ़ हो गया। तो उसके बाद हमने बात की, क्या जी आपकी तो फैमिली आईडी की वजह से कटी हुई है। भाई फैमिली आईडी में जब चेक कराने गए कि आपकी इनकम बढ़ी हुई है, इनकम चेक करवाई, इनकम भाई कैसे होगी, इनकम क्या है, रिक्वेस्ट लो, रिक्वेस्ट यहां से लगा देते हैं, वहां रिजेक्ट मार देते हैं। आज बुजुर्गों को सरकार देने की बजाय लूटने का काम ज्यादा कर रही है। धक्के ज्यादा जितने भी मिल रहे हैं। सीएससी सेंटर हैं, आप एक रिक्वेस्ट लगवाओ इनकम ठीक करने की, 100 रुपए या 150 रुपए आपसे ले रहे हैं। एक बार की इनकम। एक बार के नहीं ले रहे हैं, ऑब्जेक्शन लगाने की, ठीक है। रिक्वेस्ट लगाने के, चाहे आप इनकम कराओ चाहे डीओबी कराओ, कुछ भी कराओ, वो 100 रुपए आपसे लेते हैं। नहीं, जो ये कैंप और लगाते हैं 10 वहां तो दिन कोई बाद पैसा पता नहीं लिया लगता है वो जाता। रिजेक्ट हो जाती है। नहीं, जो कैंप लगाते हैं मैं उनमें तो बताता हूँ पैसे आपको उसके बारे में। जब हमने कहा, कहता जी फतेहाबाद भेज दो डॉक्यूमेंट्स लेके, मैंने कहा जी फतेहाबाद कितने को भेजूं? या तो सरकार को बोलो कोई बस का अरेंज करे, मेरे पास तो 500-700 कंप्लेंट आ चुकी हैं। 500 के लगभग तो मेरे पास है डाटा, अभी मेरे पास आ और रहे हैं। बाकी भी पार्षद हैं। हाँ, शहर से ही आ रही है वो, पार्षद और भी होंगे, उनके पास भी होंगी कंप्लेंट। मैंने कहा भाई हम कितने लोगों को भेजे, आप कैंप लगाओ टोहाना में। तो कहता है जी कैंप ऐसे तो नहीं लगता। समाज कल्याण से बात, फिर मैंने डीसी हमारे जो पीछे भारती जी उपायुक्त है, वो छुट्टी में है अब, उनसे मैंने बात की, मैं ऐसे ऐसे समस्या आ रही है और बहुत बड़ी समस्या है। मैंने सीएम साहब को भी उसकी ट्विटर पे कंप्लेंट की। तो उसके बाद डीसी साहब ने समाज कल्याण अधिकारी को बुलाया और ये कैंप ऑर्गेनाइज किया टोहाना में जी। उस कैंप में लगभग 500-600 रिक्वेस्टें डली थी। उन 500-600 रिक्वेस्टों में जब हमने चेक किया तो उसमें से मानो 10 या 20% योग की हुई है, बाकी रिजेक्ट मारी है। तो हमने रिजेक्ट का कारण पूछा, कहते जी इनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं थे, इनको फतेह उस पर ऑब्जेक्शन, जब वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट करते हैं उस पर कमेंट देना होता है। कमेंट आता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आप फतेहाबाद एडीसी ऑफिस आए। तो वो कमेंट हमने देखे, फिर मैंने एडीसी से बात की, तो दोबारा कैंप, मैंने कहा इन कैंपों का फायदा क्या है जब आपको राइट्स नहीं है कुछ। आप जिन्होंने वेरीफाइड करनी है, वेरीफाई करनी है उम्र, आपका 1 या 2 अधिकारी इस कैंप में होना चाहिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख के उसको वेरीफाई करे और उसके आधार पे आप लोग वेरीफाई करो। अब आपने ऑब्जेक्शन तो हमारे 500 लगवा दिए, फतेहाबाद वालों ने सारे रिजेक्ट मार दिए, तो उसका फायदा क्या ऑब्जेक्शन जो लगाने का? 500 आपने ऑब्जेक्शन लगाए थे सभी हाँ। रिजेक्ट हो गए। उसमें से मैक्सिमम रिजेक्ट थे, मैक्सिमम। उसमें से कुछ तो क्लियर हुए होंगे। जो क्लियर हुए उनकी पेंशन अभी तक नहीं आई। अच्छा, उनकी भी नहीं आई। उनकी भी नहीं आई, उसमें से भी कुछ परसेंट कहता है जी ये तो सॉफ्टवेयर उठाएगा। भाई सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ये सरकार सॉफ्टवेयर चला रहा है या मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं या मंत्री चला रहे हैं?
अगर सॉफ्टवेयर ने ही सारा कुछ करना है तो फिर हमें विधायक चुनने की भी जरूरत नहीं है, वो भी सॉफ्टवेयर ही बना लेगा अपने आप कोई ना कोई। अच्छा, आप चाय लीजिए, साथ में मेरी बात, एक सवाल मैं आपसे और कर लूं कि जब इतनी परेशानी चल रही है, आपकी बात से लग रहा है बड़ी परेशानी चल रही है, और पिछले दिनों हमने एक दो सर्वे के सवाल डाले सोशल मीडिया पर, तो उसके ऊपर भी लोगों का काफी रिएक्शन आया। तो इस बीच ये पता लग रहा है कि परेशानी तो है, मगर परेशानी के साथ जो उसका उबाल होना चाहिए, उसका जो एक रिएक्शन आना चाहिए, वो रिएक्शन क्यों नहीं आ पा रहा? लोग क्यों नहीं बोल पा रहे? जो जनप्रतिनिधि हैं वो कुछ एक आप जैसे लोग बोल रहे हैं लगातार सोशल, बाकी क्यों नहीं बोल पा रहे? क्या कारण है इसका? ऐसा है नवल जी, अब किसी के पास समय नहीं होगा जनता के लिए, हम्म, या उनके पास लोग जा नहीं रहे होंगे, जिसके पास जा रहे हैं वो तो बोल रहा है जी, कोई भी हो चाहे। अब मेरे पास ज्यादा समस्या आ रही है, मैं बता रहा हूँ कि सुबह से शाम तक हमारी मातृशक्ति बुजुर्ग जो बेचारे चल भी नहीं पाते, मेरे पास फोन इतने आते हैं, कभी यहाँ से कभी वहां से, तो मैं उनके व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स मंगवा के खुद चेक करवा रहा हूँ, चेक करवा के उनको ये रिप्लाई कर रहा हूँ जी आपकी इस कारण से इस तो ये कारण क्या को ये दूर करो। प्रदेश में मुद्दा बन पा रहा है? पूरे प्रदेश की समस्या है जी। धीरे धीरे आप देखना, ये कहते हैं अभी रिएक्शन है, इसका तो ऐसा रिएक्शन होगा सरकार से सब मिलेगा नहीं। जो सरकार की ये पॉलिसी है ना, यही सरकार को बर्बाद करेगी। जो इन्होंने बनाया, किसकी गाइडलाइन से बनाया है भाई? कम से कम अब जो सम्मान भत्ता है उसको तो आप इस क्राइटेरिया से बाहर रखो। पीछे जो बन चुकी है, अब डीओबी का ऑब्जेक्शन लगा दिया इन्होंने, कहते हैं जी आपकी उम्र कम है। जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनके 1994 के वोट कार्ड बने हुए हैं, तो उसमें किसी में कुमार लिखा हुआ है, किसी में आ का डंडा नहीं है उस समय 1994 में। तो आज कहते हैं जी आपका इसका ए नहीं है, ए नहीं। भाई आप ये स्पेलिंग मिस्टेक, अगर एक एक स्पेलिंग मिलाओगे किसी की भी नहीं मिलेगी। 70 पैसे लोगों की, 80 पैसे लोगों की पेंशन कट जाएगी। भाई आप ऐसा करो, या तो उसको करेक्ट करो, करेक्ट का ऑप्शन दो। भाई आप जिसकी कोई नेम में कोई गलती है, मिस्टेक है, उसको करेक्ट कराएं, लेकिन आपका आईपीक नंबर वही रहेगा। आज हम एक स्पेलिंग में मिस्टेक कराते हैं, आईपीक नंबर बदल जाता है, अच्छा, आईपीएल पुराने का बिल्कुल जी नया आ जाता है, वो बंद हो जाता है। तो पुरानी और पहचान सरकार खत्म हो कहती है जी जाती है, 6 साल पुराना होना चाहिए, वो पुरानी पहचान खत्म हो खत्म जाती हो है। जाती है। 6 साल पुराना होना चाहिए, तो कहां से 6 साल पुराना? कहते हैं जी जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ। अब जो 1994 में जिनके वोट बने हैं, और वो उस समय 60 60 70 70 साल के बुजुर्ग थे जी, 50 साल 60 साल के बुजुर्ग थे। अब उनका अगर जन्म प्रमाण पत्र लेने जाए तो उसमें किसी का नाम राजा लिखा मिलेगा जी, किसी का मनोरी लिखा मिलेगा, वैसे मनोहर लाल है, किसी का राम लिखा मिलेगा, उसका राम कुमार है। कुछ तो शिक्षा ऐसे अकाउंट। बहुत सी समस्याएं हैं। फिर कहते हैं जी स्कूल का सर्टिफिकेट। भाई स्कूल का सर्टिफिकेट आप कहाँ से लेके आए? पहले कोई जगह तो बताओ ना भाई, वहां मिलेगा। और पहले का तो 1947 48 से का जो रिकॉर्ड है वो तो है ही नहीं किसी के पास, कहाँ से लेके आएगा बुजुर्ग? उम्र का प्रमाण कहाँ से दे? वो ये बताते हैं बुजुर्गों को, हम कहते हैं जी आपकी उम्र का, कहते हैं जी मैं भारत जब देश आजाद हुआ ना उस लड़ाई में इतने हल्ले साल का था। हल्ले के टाइम में अब ऐसा, हमें तो समझ आ गया कि वो इतने साल का था, सरकार तो नहीं मानती ना भैया उतने साल का नहीं, था। कई बुजुर्ग बताते हैं हल्ले के टाइम पे, फलाने बुरा टाइम हाल है पे। जी। सरकार ने दर दर की ठोकरें खाने के लिए, बहुत सी विधवा बहनें ऐसी हैं नवल जी, जो पति गुजर जाने के बाद उसको रिश्तेदारों से सपोर्ट ना मिलने के खुद वो दूसरों के घर में पोछे लगा रहे हैं। वो पोछे लगाकर कुछ बीपीएल का राशन आ जाता, अपना गुजारा चला रही थी। अब उसकी पेंशन से वो अपने बच्चों की फीस पे कर रही थी और बिल भर रही थी बिजली का। अब उनकी, उन परिवारों के भूखे मरने की नौबत आ गई है, जो इन्होंने ये हाल किया है। अब ये लगाओ, आप वोट कार्ड है, कहते हैं जी उम्र कम है पहले वालों बुजुर्गों की। भाई पहले वाले बुजुर्गों की उम्र कम है, आज पता लगी आपको? मेडिकल बोर्ड कौन बनाता था? हम्म, आपकी सरकार बनाती थी। सरकार द्वारा 2 से 3 उसमें डॉक्टर लिए जाते थे, एक नगर परिषद का सेक्रेटरी होता था, एक दो बंदे और लिए, 5 या 7 बंदों का बोर्ड बनता था। तो उस बोर्ड द्वारा जो रिपोर्ट दी गई कि ये 60 वर्ष का है, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में उम्र कम थी तभी तो बोर्ड में गया वो। हम्म। अगर डॉक्यूमेंट्स में उस समय उम्र सही लिखी होती तो उसकी वैसे बन जानी थी। लेकिन बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो उनकी उम्र तो 80 साल है, लेकिन उनके पुराने वोट कार्ड और आधार कार्ड में 60 साल 55 साल पड़ी है, क्योंकि उस टाइम कोई देखता नहीं था, वोट पाने का था, वोट आ गई तो पा दो। तो भाई आप ये लगाओ, जब आपके द्वारा लगाए गए कैंपों में ही पेंशन बनी है, या तो आप ऐसा करो जिसकी आपको उम्र का डाउट है उसकी पेंशन रोको। जो उस समय जो बोर्ड गठित किया था उन अधिकारियों को पर्चा दर्ज करो जिन्होंने गलत बनाई है। लेकिन उसका खामियाजा आज ये बुजुर्ग कैसे भरे? अब वो विधवा बहने भाई नवल जी ऐसे रोती हैं, आप सोच रहे हो, उन्हें आंखें भर आती है बताते बताते।
भैया मैंने तो स्कूल से मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे, फीस नहीं भर सकती मैं बिल नहीं भर सकती, मेरा 3 महीने का बिल हो गया बिजली का, उनका कनेक्शन भी कट सकता है। तो सरकार ने एक बहुत बड़ी आफत गरीब आदमियों में डाल दी एक बहुत बड़ी आफत गरीब आदमी पे पिछले दिनों से डाल दी है, ऐसा कहना है रामकुमार सैनी जी का। और ये लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि बुजुर्गों है। एक और के हो गया सम्मान जिसमें, की जो जो योजना थी। दिव्यांग साथी हैं हाँ, उनका भी कहते हैं ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट लेके आओ, उनकी भी काट दी, उनकी भी काट दी। उनकी भी कटी पड़ी ये है, बताओ। देखिए, बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा, इन तीनों को पेंशन को लेकर एक दिक्कतें आ रही हैं, और हरियाणा सरकार को उसको समझना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं है, ये जन जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जैसा रामकुमार बता रहे हैं कि विधवा महिलाएं जो हैं, जो बहनें हैं, वो रो पड़ती हैं, उनका दर्द नहीं देखा जाता। और इस दर्द को मैं चाहूंगा कि आप सरकार तक पहुंचाएं और उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि ये कानून बनाते हैं, और इस बात को समझें कि ये आश्रित योजनाएं थी, ये सम्मान योजनाएं थी, कोई आर्थिक तौर पे की गई योजनाएं नहीं थी। और अगर आर्थिक तौर पर भी इसको बनाया जाए तो कम से कम आगे के लिए। जो नियम है उन नियमों को समझा जाए। कहीं ऐसा ना हो जैसा उन्होंने बताया कि एक बुजुर्ग के नाम पूरा घर है, 3 उसके 4 उसके बच्चे हैं, और उन सबका जो रिकॉर्ड है वो उस बुजुर्ग पे डाल दिया जाए, तो बुजुर्ग तो अमीर तो घोषित हो ही जाएगा, उस खर्चे के हिसाब से बिजली का और बिल आएगा। बच्चे उनको देते नहीं जी। और बच्चे उनको देते नहीं, हाँ। क्योंकि यही वो चीज थी जिसके चक्कर में चौधरी देवीलाल के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। क्योंकि तब उनका ये कहना था कि मैं कहीं जाता हूं तो मेरे को ये पता लगता है कि बुजुर्ग ये कहते हैं कि बच्चे तो बहुत कमा रहे हैं मगर उनको नहीं देते, उनकी जेब में पैसा नहीं होता, इसलिए बुजुर्गों के सम्मान के लिए योजना शुरू की गई थी। आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और इस बात को वहां तक पहुंचाइएगा जो कि नीति निर्धारक हैं, और रामकुमार सैनी जैसे लोग तो लगातार आवाज उठा ही रहे हैं।